भाई आगे से लोग फटाफट आ जाओ। क्या भाई चल जाएगी क्या? हेलो सर। चलो भाई आ जाओ सभी लोग। अतुल यादव, शशि, उमेश कुमार मौर्य, स्वागत जय हो। बहुत बढ़िया। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? अब सही जाएगी। निशु, अब देखो आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में हम आप लोगों को ज्यादा वर्डन नहीं देंगे, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ज्यादा वर्डन भी नहीं देंगे, ज्यादा लंबा भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। नाम हम चेंज हो जाएगा। अपना नाम क्यों बदलना चाहते हो उमेश? अपने नाम से इतना नफरत क्यों, बताओ? मैंने तो कहा था कोई ऐसा काम मत करो कि नाम और अपना नजर को गिराना पड़े। कुछ ऐसा काम कर दिए हो क्या? चलो हो गया, आप हैंडराइज वगैरह मत करो, मैं किसी का लेने वाला नहीं हूं। एक मिनट में स्याही भर रहा हूं, तब तक सभी लोग आ जाओ। क्या हुआ बायो आशीष सर, क्या करे हो? एंड्रॉइड फोन के बारे में पूछना तो अपने कंपनी के जो भी हैं, जो भी कस्टमर केयर, उसके यहाँ फोन ला के पूछ लो, एंड्रॉइड फोन के बारे में बता देंगे। सीओ से पूछें? अरे किस सीओ से पूछ रहे हो भाई अमरजीत? क्यों अमरजीत, किससे पूछ रहे हो? हैंडराइज कैसे किया जाता है? अमरजीत किससे पूछ रहे हो? एनडीए के बारे में एक हम लोग ऑनलाइन वेबिनार रखने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी अल्फा कंपटीशन चैनल पर, ठीक है। अच्छा, कंपनी की सीईओ से, चलो ठीक है, बढ़िया है। आ गए सभी लोग ना? अब आ गए ना सभी लोग? टॉपिक स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग मां सरस्वती का नाम ले, क्योंकि अब से आपका रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें, क्योंकि भाई अब से आपका 12th का पहला रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए भाई, अब कोई लापरवाही नहीं चलेगी। और एक छोटी सी बात मैं सभी से कहना चाहता हूं कि देखो, हो सकता है, अच्छा इसमें कोई है क्या यहाँ का मैहर देवी का कोई है क्या? मैहर देवी जो एमपी में पड़ता है, मैहर जिला है, वहां से कोई है इसमें क्लास में? एमपी से तो काफी सारे बच्चे हैं, कोई है क्या? नहीं है ना? हो सकता है मुझे आज जाना हो वहां, तो हो सकता है इसके वजह से कल क्लास मैं नहीं लूं, ठीक है। मैं पहले से बता दे रहा हूं, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा। क्यों जाना होगा वहां से आने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ अच्छा ही काम हुआ है, उसी की वजह से जाना हो रहा है। माँ की कृपा से, कुछ माता देवी की कृपा से, माता रानी की कृपा से बहुत ही बढ़िया हुआ है, ठीक है। कुछ खुशखबरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आने के बाद मैं बताऊंगा। और हाँ, मैं वहां से बीच बीच में अगर समय मिलेगा तो लाइव करता रहूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। समय मिलेगा तो, वैसे मैं जाऊंगा तुरंत आऊंगा, ठीक है। नहीं नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो सिलेक्शन पे मैं नहीं जाता,
सॉल्यूशन में मम्मी पापा को मैं भेजता हूँ। ओके, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और सुनो, अगर मैं वहां जाता हूं तो कल क्लास नहीं होगी, परसों तो आ जाऊंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात, तो इसलिए मैं सैटरडे के दिन अपना केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं लूंगा, नहीं फिजिक्स का लूंगा, मैं सैटरडे को क्लास लूंगा। दोनों चीज समझ लेना, संडे सैटरडे को मैं क्लास लूंगा, टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। मेरा सैटरडे संडे का टेस्ट नहीं होगा, बाकी सबका टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सब लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने ये जाना कि हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, ये सभी चीजें हमने जाना। 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे मैंने याद कराया, मुझे उम्मीद है सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्शन पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है आप जाने कि हेलो एल्केन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है, अगर आपको अपने घर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, यहां से आपके रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा रिएक्शन याद होंगे, एग्जाम में आप पूरे क्वेश्चन करके आओगे, बशर्ते इसके लिए आपको एक चीज चाहिए, डेडिकेशन और सही डायरेक्शन। देखो मैं कोई ऐसा चीज नहीं पढ़ाने वाला हूं जिससे आपको कोई रिएक्शन लेंदी लगे, मैं कोई ऐसा चीज नहीं पढ़ाने वाला हूं मैकेनिज्म होगा जिससे आपको लगे कि रिएक्शन भारी होते हैं, याद करने में दिक्कत होता है। मैं आपको आसान से आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पूरी तरीके से आसान कोशिश करूंगा, एकदम तरीके से खोल के रख दूंगा, चाहे मुझे कैसे भी याद कराना हो पूरी कोशिश करूंगा रिएक्शन याद हो। लेकिन मेरे करने से तो नहीं होगा ना, जब तक आप लोग नहीं करोगे। आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से लेक्चर को देखना है, पूरी ध्यान से लेक्चर को देखना है, ठीक है। और कोई भी इधर उधर का कमेंटबाजी नहीं करना है, जो मैं पूछूंगा उसे कमेंट करना है, ठीक है। ओके, इतना तक क्लियर है ना। और हाँ, अब से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, अब से बहुत रिएक्शन ही रिएक्शन आपको पढ़ने। तो स्टार्टिंग के रिएक्शन में आप लोग शायद 11th में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो मुझे नहीं पता, 10th में पढ़े थे नहीं पढ़े थे नहीं पता, 9th में पढ़े थे नहीं पढ़े थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो कराने वाला हूं बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो चलेंगे, बहुत ही स्लो चलेंगे। बस जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी वैसे वैसे हम स्टार्ट तेजी से करने लगेंगे। पहला चैप्टर तो एकदम स्लो ही स्लो चलेगा, ये वाला जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन। पहले चैप्टर होने के बाद सेकंड चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शन पहले चैप्टर के सेकंड चैप्टर में आपके रिपीट करेंगे, तो आपके लिए वह आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो चीजें समझ में आने लगेंगी, तो इसलिए आप लोग घबराना मत, एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखना, घबराना मत। अब पूरा कंसंट्रेशन एकाग्रचित होकर बोर्ड पे रखना, मेरे शब्दों पे रखना, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं कि कुछ लोग याद करा देते हैं, अगर आपको भी मैं भी याद कराऊंगा, कोई ना कोई ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक या याद करना तभी याद रहेगा जब मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, नहीं सुनोगे तो चीजें भूल जाएंगी, यह बात ध्यान से रखना। और पूरा खेल समझने वाला का है, पूरा खेल रिएक्शन का ही, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते। जो मैंने हेलो एल्केन का परिभाषा लिखा है नहीं पूछा जाता कभी, हेलो एल्केन कितने टाइप होते हैं कभी नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है रिएक्शन पूछा जाता है। तो रिएक्शन को अगर आप इग्नोर करोगे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। ओके, और मैं आपको साथ में बताता चलूंगा कि कैसे रिएक्शन पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना हेलो एल्केन का निर्माण, क्या हेडिंग डालना है, हेलो एल्केन का निर्माण, ठीक है। हेलो एल्केन का निर्माण हेडिंग डालना। अब देखो भाई, कोई भी चीज है कैसे बनाया जाता है ये तो जानना आपके लिए आवश्यक ही है। बिना बनाए आप तो काम कर नहीं सकते ना, बिना बनाए तो काम कर नहीं सकते। तो देखो हेलो एल्केन सबसे पहले कैसे बनाया जाता है, हेलो एल्केन सबसे पहले कैसे बनाया जाता है, देखो मैं सभी चीजों से हेलो एल्केन बनाएंगे, और अभी तो आपको मैं बनाने सिखा रहा हूं, फिर आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, कोई और बातें इसके छोड़कर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली विधि हम लोग जानेंगे हेलो एल्केन से कैसे बनाया जाता है, हेलो एल्केन आपका ये एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, सभी चीजों से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करेंगे ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, एल्कीन से कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सभी चीज हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन निर्माण की विधि में सबसे पहला विधि है एल्केन के हैलोजनीकरण से।
ये नया नया शब्द लग रहा है आपको, मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है। एल्केन के हैलोजनीकरण से ध्यान देना सभी लोग, एल्केन के हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मतलब समझो एल्केन क्या होता है। एल्केन का मतलब ऐसे बंदा या बंदी जो सिंगल हो, लेकिन आज के जमाने में कोई बंदा या बंदी सिंगल नहीं है, जैसा कि मुझे लगता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सही से पूछा जाए तो इसमें से 90% लोग सिंगल नहीं है। सिंगल है कि सिंगल नहीं है? नहीं है। ऐसे बंदे या बंदियां जो सिंगल हो उसे आप एल्केन कह सकते हो, यानी जिसके भी सिंगल बॉन्ड हो उसे क्या कर सकते हो? एल्केन कह सकते हो। अरे यार, जो सिंगल हैं, कुछ लोगों के पास जीएफ होगी, कुछ लोगों का वीएफ होगा। जो जिनके पास कुछ नहीं होगा उसके पास उसका दिमाग होगा नहीं उसका दिमाग। हाँ, कुछ लोगों के पास जीएफ वीएफ होंगे, जिसके जो बचेगा उसके पास उसका दिमाग होगा। बस वही बात, यानी कोई भी सिंगल नहीं है। अब जिसके पास जीएफ और वीएफ होंगे उनके पास दिमाग नहीं होगा, तो फिर वही सी में फंसे रहते, फिर दिमागी काम, उनके तैयारी, उनका पूरा करियर चौपट हो जाता है। फिर उनकी ऐसे लोगों की बात ही क्या करना है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, यही बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो एल्केन क्या होता है, मेरे बात समझना। एल्केन से मतलब है, सिंगल से मतलब नहीं है। एल्केन क्या होता है पहले मुझे ये बताना होगा। हालांकि काफी लोगों को पता होगा जो क्लास 11 में पढ़े होंगे, लेकिन जो खिलाड़ी आदमी होंगे क्लास 11 में खेले होंगे उनको नहीं पता होगा, ठीक है। देखो एल्केन क्या होता है, ऐसा यौगिक जिसके बीच सिंगल बॉन्ड हो, जैसे ये यहां देखो CH4, ये आपका क्या एल्केन है ना एल्केन? ये है ना एल्केन? बताओ, ये एल्केन है। अगर हम लोग C2H5 C2H6 लिखे तो 2 कार्बन, ये भी आपका एल्केन ही है। मतलब ऐसा यौगिक जो जिनके बाद केवल सिंगल बॉन्ड हो, जो केवल सिंगल हो, उसे क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। अरे बात समझ में आया? इसका नाम मेथेन होता है, इसका नाम एथेन होता है। जो आईपीएससी, मैंने कहा था आईपीएससी पढ़ने के लिए, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। हालांकि मैं आईपीएससी आपको पढ़ाना भी नहीं चाहता हूं, पढ़ाया भी नहीं हूं, ठीक है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि आईपीएससी आपके एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं पूछी जाती है। जाके उठा के पेपर देख लेना, पूछी जाती है तो वो आपका उपसंयोजक यौगिक वाला आईपीएससी पूछा जाता है, उपसंयोजक यौगिक वाला आईपीएससी पूछा जाता है। कभी कभी अक्का दुक्का कोई एग्जामिनर पूछ भी देता है तो वो आसान होता है, आप कर सकते हो अगर आप क्लास 10 क्या क्लास 11 थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे तो, है ना, समझे? हाँ, तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल है, ये दोनों को दोनों सिंगल है। तो जितने बंदे सिंगल होते हैं या जितने बंदियां सिंगल होती हैं उनका हैलोजनीकरण करने के बाद ये हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। सर हैलोजनीकरण में क्या होता है? हैलोजनीकरण में क्या होता है? हैलोजनीकरण, फिर उसके बाद रिएक्शन। हैलोजनीकरण में क्या होता है ये जानने से पहले आप ये जानो कि ये हैलोजन क्या होता है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे हैलोजन कहा जाता है। यानी हैलोजनीकरण का मतलब इन सभी, जिसे हम लोग एक्स कहते हैं, एक्स से क्रिया, एक्स के साथ क्रियाक्रम करना ही हैलोजन कहलाएगा, हैलोजनीकरण कहलाएगा। अब भाई दो लोग क्रियाक्रम करेंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही प्रोडक्ट के रूप में। तो कैसे प्राप्त होगा, क्या होगा, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे ना, समझे। वर्ग 17 वाले तत्व को हम लोग हैलोजन कहते हैं। तो हैलोजनीकरण में मतलब इन सभी लोगों से क्रिया हुई। देखो हम हमेशा हमेशा नहीं बताएंगे, अभी बता रहे हैं आपको हैलोजनीकरण क्या होता है। अगले चैप्टर में या कभी और हैलोजनीकरण आएगा तो मैं डायरेक्ट क्रिया करा दूंगा, समझ लेना, समझ लेना आप लोग। ये इन सभी तत्वों को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। और इन सभी तत्वों की क्रिया एल्केन से करें तो हम लोग क्या करेंगे? हैलोजनीकरण कहलाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में सर ये एल्केन में सिंगल बॉन्ड हम पहचाने ही कैसे? आपको पहचानना पड़ेगा यार, पहचानना पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने C3H8 लिखे तो, H8 लिखे तो बताओ ये आपका एल्किन है कि नहीं है? एल्किन है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? कैसे पहचानोगे? इसके बीच सब सिंगल बॉन्ड है, सबके सब सिंगल है भाई। देखो 3 कार्बन है और 8 H है।
ये सब के सब सिंगल है भाई, सब सिंगल है, ये एल्केन हो गया। इसे हम लोग असंतृप्त या संतृप्त कार्बन भी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये सब के सब सिंगल है। इस तरह से आप पहचान लोगे। इसका एक सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है? CnH2n+2, ये सामान्य सूत्र है। Cn का मतलब अगर n के यहाँ पे आप 2 रखो तो क्या हो जाएगा? C2, फिर 2 दूनी 4, 1 5, 4 2 6, यानी H6 हो जाएगा। n के यहाँ 3 रखोगे C3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा। मतलब जहां पे भी है ये क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? हाँ, CnH2n+2, ये आप बचपन पढ़ेंगे सामान्य सूत्र। तो एल्केन क्या होता है, हेलोजन क्या होता है, हेलोजनीकरण में क्या होता है, ये तीनों चीजें हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हेलोजनीकरण की क्रिया देखेंगे, ठीक है ना। आप लोग लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो, आप सभी लोग इसे लिख लो, जो नहीं जानते हैं लिख लो। हो गया? क्या हो गया शुभम यादव? समझ में आ रहा है ना? देखो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे चल के इसको हम तेज करूंगा। ये याद रखना, हेलोजन, अब दोबारा हेलोजन नहीं बताऊंगा कि हेलोजन किसे कहा जाता है, हेलोजनीकरण किसे कहा जाता है। स्टार्टिंग भाई ये याद रखना। मैं ये मानता हूं कि आप लोग कभी पढ़े नहीं हो, ठीक है। सागर नींद आ रहा है, नींद बहुत आ रहा है रात को। कहां पे किससे? देखो सागर सिंगल है नहीं, रात को बात कर रहा था तभी तो नींद आ रहा है। और क्या हो सकता है? पढ़ तो सकता नहीं, कल क्लास में आया नहीं था। वही 2 ही बात मैंने बताई, या तो आप सिंगल होंगे या आपके पास दिमाग होगा ना। क्यों सागर? और उस दिन कह रहे थे हम फकीर हैं। मैंने कहा ना, जो होते हैं गलत वो ब्रांडिंग ज्यादा अच्छा करते हैं। आप ऑनलाइन में भी देखे होंगे, 2 ही चीज होता है, या तो कोई अच्छा पढ़ाएगा या फिर वो अच्छा प्रचार करेगा। जो प्रचार करता है समझ ला उसको कुछ नहीं है, नहीं तो वो अपने दम, पढ़ाने के दम पे सबको बुलाता। 2 ही चीज है, या तो पढ़ाएगा या फिर प्रचार करेगा ना। मैंने उस दिन बताया था। मणिकांत, आप दोबारा लेक्चर को देखना, आप लेट आए हो। चलो आगे चलते हैं। सागर भाई बुरा मत मानना, थोड़ा मजे ले रहे हैं आपका, ठीक है, पूछ के कह दे रहे हैं भाई, बुरा मत मानना। भाई सब लोग सागर से माफी मांगो सब लोग सागर से। हाँ, मेरे तरफ से मांग लो सब लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो हो गया आप लोगों का। चलिए इसके आगे चलते हैं, अब इस रिएक्शन को देखते हैं कैसे होता है। देखो कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग अंधेरे में काम करते हैं, कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग गर्मी की वजह से काम करते हैं, है ना, है ना। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, अंधेरे में काम करते हैं, कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग क्या गर्मी में काम करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब ध्यान देना, मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है। पहले सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो फ्लोरीन, जब टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ये 4 तत्व हैं, ये 4 तत्व हैं, ठीक है ना। अब ये एल्केन से क्रिया इस क्रम में करते हैं, यानी फ्लोरीन अगर एल्केन के पास में लेकर आते हैं तो सबसे तेजी से क्रिया कर लेते हैं। कुछ लोग होता है फ्लोरीन को एल्केन ज्यादा पसंद होगा, तभी तो तुरंत जाके गले मिल लेता है, क्रिया कर लेता है, सिंपल सी बात है। क्यों भाई, है ना, फ्लोरीन को एल्केन ज्यादा पसंद है, वही बेबी को बेस पसंद है ना? तभी तो क्लोरीन को कम पसंद है और ब्रोमीन को भी कम पसंद है, इसलिए आराम से करते हैं, दिन में करते हैं। और इसको एकदम नहीं पसंद है, इसको गर्म करना पड़ता है, तब ये क्रिया करते हैं। बात समझ रहे हो? यानी कि यह जो क्लोरीन फ्लोरीन क्रिया करता है, यह अंधेरे में क्रिया करता है। भाई अंधेरे में क्या करता है पता नहीं, अंधेरे में क्रिया करता है, ठीक है, अंधेरे में। और ये दोनों क्या प्रकाश में करते हैं। प्रकाश को हम लोग HU से लिखेंगे, HU इसका सिंबल होगा, ठीक है। ये भी प्रकाश में करता है, ठीक है, ये दो हो गया। और ये जो आयोडीन है ना, ये क्या, ये कब करते हैं आयोडीन, बताओ आयोडीन कब करता है, गर्म करने पे करता है, गर्म करने पर करता है, हाँ? ठीक है ना, गर्म करने पे करता है। तो ध्यान देना, एल्केन के साथ हैलोजन क्रिया करके क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान देना, जैसे आपका मैं यहां पे लेता हूं, देखो मैं स्टेटमेंट बाद में लिखाऊंगा, पहले रिएक्शन समझाऊंगा। ये मैं एक क्या है एल्केन लिया हूं, इसकी क्रिया मान लो क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ में, और ये अधिक मात्रा में यह है। दो प्रकार की क्रिया होती है, अधिक मात्रा में ये क्लोरीन क्या कम है, ठीक है, क्रिया करा रहे हैं। कब, प्रकाश की उपस्थिति में, HNU की उपस्थिति में, Cl2 के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने तो आपको बताया था प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ मुझे बताना होगा क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, अरे बताओ, CH3 या फिर CH3Cl बनेगा, CH3Cl बनेगा। और साथ में क्या बाहर निकलेगा बताओ, यहां से 3 और यहां से एक H जो है यहाँ पे बाहर निकलेगा, और एक यहाँ पे 2 Cl है तो एक HCl बना लेगा। भाई एक जो है ये एक Cl जो है CH3 को लेकर भाग गया, जो बचा हुआ H था, यार मैं अकेले क्यों बैठूं, यहाँ तो तुम्हारा वाला साथ में, इसके साथ HCl बना दिया, है ना। ये रिएक्शन हुआ, इस तरह से एल्केन से हैलोजन बनाते हैं। कब, जब अधिक मात्रा में CH4 होता है तब। वहीं में मान लो कंडीशन ऐसा आ गया, CH4 प्लस Cl2, इसमें Cl2 अधिक मात्रा में हो गया तो क्या होगा, अधिक मात्रा में ये कम है तो क्या होगा, ध्यान देना। HNU प्रकाश की उपस्थिति में, HNU का मतलब प्रकाश है, ठीक है, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। सबसे पहला क्रिया क्या होगा, सबसे पहला तो यही बनेगा यहां से, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, सिंपल सी बात है। यहां से क्या होता है, ये यहां से क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Cl आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा क्या, CH3Cl। साथ में क्या बनेगा, CH3Cl, साथ में आपका क्या बनेगा, HCl बनेगा। HCl को नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखना कोई जरूरी नहीं है, HCl को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये क्रिया फिर से Cl2 के साथ में करता है, क्योंकि Cl2 अधिक मात्रा में ना, Cl2 अधिक मात्रा में, देखो इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिर से Cl2 के साथ में करेगा, क्योंकि Cl2 अधिक मात्रा में, जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक करता रहेगा क्रिया, ठीक है। HNU, ठीक है, HNU के साथ में करेंगे, फिर से Cl2 के साथ में करेगा तो बताओ क्या बनेगा, CH2Cl बनेगा, बहुत बढ़िया। फिर से यहां से एक HCl बाहर निकलेगा और CH2Cl2 बनेगा, ठीक है। और फिर अभी भी Cl नहीं बचा क्योंकि अधिक मात्रा में था, अधिक मात्रा में तभी भी नहीं बचा, फिर से Cl2 के साथ क्रिया करेगा HNU की उपस्थिति में। हाँ, अब क्या बनेगा बताओ, अब क्या बनेगा, CHCl3 बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा, एक एक H को हटाता जाएगा और अपने बैठता जाएगा, CHCl3 और एक HCl बाहर निकला। फिर से HNU की क्रिया हम कराएंगे, HNU की क्रिया कराएंगे और प्लस Cl2 HNU की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या होगा,
एक 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 H और फिर से बाहर निकलेगा HCl के रूप में ना, तो यहाँ पे क्या होगा CCl4 प्राप्त होगा। इस तरह से ये रिएक्शन तब तक रहेगा जब तक कि यहाँ पे इसका दुश्मन, इसका दोस्त हाइड्रोजन रहेगा। जब दोस्त हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो Cl2 जाएगा ही नहीं। दोस्ती भाई, हाइड्रोजन से Cl2 दोस्ती करता है ना। एक एक हाइड्रोजन को भगा कर Cl2 लेके चला जाता है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, एक Cl जो एक हाइड्रोजन को लेके भगा के चला गया, ये Cl बनाया, बेचारा आके यहाँ पे बैठ गया। फिर यहाँ पे फिर Cl2 चूंकि अधिक मात्रा में है, फिर यहाँ पे एक 3 हाइड्रोजन इसमें से एक और लेके भगा गया। यहाँ पे 4 चारों को लेकर भगा के चला गया। लास्ट में यहाँ पे कौन बचे, C और CCl4 बचे। बताओ आ गया समझ में सभी को? एक बार सभी लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो, मैं फिर से समझाऊंगा इसे एक बार नोट करो, मैं फिर से समझाऊंगा। नोट करो सभी लोग, मैं दोबारा लिखने का समय नहीं दूंगा, एक बार फिर से समझाऊंगा। बिल्कुल एक बार नोट करो सभी लोग। नोट करो फटाफट। नोट हो गया सभी का? नोट हो गया सभी का? बताओ। अरे हो गया नोट सभी का? यस सर। चलो फिर से ध्यान देना सभी लोग, मैं इसे फिर से समझाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग नोट कर चुके होंगे। अच्छा ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं। मैं फिर से पूरा समझाऊंगा लिख के। ध्यान देना फिर से। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये वाला रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया ना। इस वाले रिएक्शन में क्या बताया, देखो CH4 था। मैंने जब हेलो एल्किन का परिभाषा बताया था, मैंने बताया था हेलोजन क्या करता है, इस 4 में से एक हाइड्रोजन को Cl लेके रूप में बाहर निकल जाता है ना, और यहां से एक हाइड्रोजन हट के यहाँ पे Cl चला जाता है, CH3Cl बन जाता है। हाँ बताओ। अब चूंकि ये यहाँ पे CH4 अधिक मात्रा में, Cl2 तो कम है ना, Cl2 कम है, CH4 अधिक मात्रा में, तो कौन क्रिया करेगा भाई, ये आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि अधिक मात्रा में CH4 है, Cl2 तो कम ही है। अब Cl2 खत्म हो गया है ना, जब Cl2 रहेगा तभी तो ये CH हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, जब नहीं है तो नहीं क्रिया किया। इसके विपरीत में ये Cl2 खत्म हो गया भाई ना। इसके विपरीत में अगर हम इसी में ठीक है, अगर हम CH4 को अधिक रखें, कम रखें,
या फिर इसको अधिक कर दें। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्रिया कराते हैं, अब देखो क्रिया कराते हैं, ध्यान देना। देखो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा, HCl से कोई मतलब नहीं, एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, इतना आप लोग अंडरस्टैंडिंग कर लो। हाँ, इतना अंडरस्टैंडिंग कर लो कि ये HCl से कोई मतलब नहीं, जो मेन आदमी होता है उसी में फोकस किया जाएगा। ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग इतना समझ लेना, फिर से कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये Cl2 अधिक मात्रा में, CH4 कम मात्रा में। अब ये Cl2 करता क्या है, इस CH4 के एक हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है। क्या करता, भाग जाता है। अरे हम ले लिए अधिक इसकी मात्रा में, हमने पहले Cl2 को कम लेकर, साइंटिस्ट थे भाई, पहले मैंने 1 किलो या 2 किलो या 10 किलो CH4 लिया, आधा या पाव भर या 100 ग्राम आपका Cl2 लिया, क्रिया करा के यही बना। इसलिए मैंने इसको 10 किलो लिया, इसको पाव भर लिया है। अब देखते हैं क्या बनता है, मुझे नहीं पता, लेके भाग जाता भाई। अब कहां लेके जाता है पूछ लेना इस कार्बन से। कार्बन के पास 4 H थे ना, कार्बन के पास कितने थे, 4 H थे। 4 H में से एक H को यह पहली बार में लेके भाग जाता है। ठीक है, जब पहली बार में लेके भाग जाता है HNu की उपस्थिति में, HNu का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में। देखो ये Cl2 हो या ब्रोमीन, दोनों प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, या अंधेरे में, और इसे गर्म करने पर क्रिया किया जाता है। ठीक है, अब देखो Cl2 जो है इसमें से एक H को लेके भाग जाता है, यहाँ पे HCl बना देता है। क्या बनाता है, HCl बना देता है। क्या बनाता है, HCl बना देता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, एक H को लेकर भाग गया Cl, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3Cl बनेगा। इसको नहीं भी लिखोगे तब पर भी बनेगा, CH3Cl बनेगा, CH3Cl बनेगा ना, बनेगा, है ना। एक Cl बाहर निकल गया, 2 Cl2, एक Cl आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, हाँ। अब फिर दोबारा एक क्रिया होती है, क्योंकि ये क्लोरीन जो है ना, इस हाइड्रोजन को लेके भाग रहा है। अब जितना हाइड्रोजन होगा सबको लेके भाग जाएगा। कब तक भागता रहेगा, जब तक कि, क्योंकि क्लोरीन खुदा 10 किलो है, जब तक कि यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म ना हो भाई, जब तक कि खत्म होना हो हाइड्रोजन। लत लग गई एक बार, इसीलिए मैं कहता हूं गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर एक बार गलत काम कर लिए तो आपको लत लग जाएगी, हमेशा हमसे बार बार करोगे। ठीक है, अब भाई एक बार लेकर भागा तो मजा आ गया इसको, फिर बार बार लेके भागेगा, है ना। क्यों भाई, फिर अगली बार लेके भागेगा। अगली बार यहाँ पे 3 ही बचे हैं, उसके बाद भी ये जो Cl2 है ना, HNu की उपस्थिति में क्रिया करता है और लेकर भागता है, तो CH2 Cl2 बनता है। फिर अगली बार लेकर भागता है, जब तक कि यहाँ पे H खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, CH Cl3 बनता है, है ना। फिर अगली बार लेके भागता है, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, CCl4 बनेगा। कब तक लेके भागता रहेगा, जब तक कि पूरा हाइड्रोजन खत्म नहीं होगा। जब पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो लेकर कहां से लेकर भागेगा, ठीक है। अब इन सभी का नाम आपको आना चाहिए। इसका नाम क्या होता है, मैंने बताया था ना, पढ़ के आना, IPSC ने, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जब तक हाइड्रोजन नहीं रह जाता तब तक ये लेके भागता रहता है। और ये रिएक्शन मैंने लास्ट बार भी करा दिया था। कब कराया था, जब मैं परिभाषा बता रहा था। ठीक है, एक बार और देखना, सभी को समझ में आ जाएगा। बताओ, हाँ, बाकी सभी का नाम अपने से लिख लेना सभी लोग। अब देखो मैं सबका सेकेंडरी नाम लिखता हूं। जैसे इसका नाम मेथिल क्लोराइड होता है, इसका नाम क्या होता है बताओ, इसका नाम क्लोरोफॉर्म होता है, जिसको आपको पढ़ना है, और इसे पायरीन कहा जाता है। ये क्लोरोफॉर्म होता है जिसको आपको पढ़ना है आगे चल के, क्लोरोफॉर्म, इसे कहा जाता है पायरीन। ठीक है, इसे कहा जाता है पायरीन। अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है, 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है यहां से, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको यहां तक, इसके आगे मत लिखना, यहां तक लिख लेना, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। हाँ,
ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी, कैसे प्राप्त करोगे, क्या है, मेथेन से क्लोरोफॉर्म। ये दो क्वेश्चन पूछता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अब ये बनाने की विधि, मैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि आगे फिर से बताऊंगा, लेकिन मैं यहीं पे बता दे रहा हूं ताकि वहां पे मुझे दोबारा मेहनत ज्यादा न करना पड़े, मैं लिखवा दूंगा केवल। CCl4 को हम लोग पायरीन कहते हैं। ओके, नोट कर लो सभी लोग। ठीक है, नहीं टेट्रा, ये यहां से यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ज्यादा। अब हम इसे रब करते हैं। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, एक रिएक्शन इसमें पूछा जाता है जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जिसको भाई अपने से आईपीएससी नेम पढ़े हो तो नाम खोज लेना, नहीं तो आपको मैं काम देता हूं, खुद से नाम खोज खोज के आना। मैं ज्यादा नाम नहीं बताऊंगा, बता दे रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। आपका काम है गूगल करना, फेसबुक करना, मुझे नहीं पता, नाम खुद से सर्च करना है। खुद से करोगे तो याद रहेगा, मैं बता दूंगा लिख के भूल जाओगे। समझे, है ना। अब देखो यहां पे, इससे अब क्रिया बताओ। इसकी अक्रिया अगर आप लोग देखो, मैं इसकी अक्रिया अगर Cl2 की उपस्थिति में, Cl2 से HNu की उपस्थिति में करा दें, यानी प्रकाश की उपस्थिति में कराएं तो क्या बनेगा बताओ। इसकी अक्रिया अगर Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति में कराएं तो क्या बनेगा बताओ। कहां पे यह जाके Cl2 जुड़ेगा, यहां पे या यहां पे या यहां पे, किसी के दिमाग में आ रहा है बताओ, कहां पे। आपके पास दो ऑप्शन, दो CH3 है तो इसमें से कहीं पे जुड़ सकता है Cl2 जाके, या फिर यहां से जुड़ सकता है बताओ। ये Cl किसके साथ प्यार करेगा, किसके साथ जाएगा, किसके साथ सटेगा बताओ। चलो मैं लिखता हूं, दो कंडीशन होगा, एक तो यह कंडीशन होगा, एक तो यहां पे जाके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन कम होगा Cl, या फिर एक यह कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा। दो कंडीशन होगा, या तो यहां पे जुड़ेगा या फिर यहां पे जुड़ेगा, है ना। बताओ भाई, ये Cl की मर्जी के ऊपर है। हाँ बताओ, Cl की मर्जी के ऊपर है किसके साथ सटेगा, या इन लोगों की भी मर्जी होना चाहिए बताओ, सोचो जरा, इन लोगों की भी मर्जी होनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं, Cl2 देखो भाई, इसके पीछे का कंसेप्ट मुक्त मूलक से संबंधित है, जो कि मैं आपको नहीं बताया हूं, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूं याद करने का। देखो आके यहाँ पे सबसे ज्यादा ये आपका बनेगा 55%, और ये बनेगा आपका कितना 45%। ये 55% और ये 45%, क्यों सर ऐसा क्यों, ये ज्यादा है वो कम, क्यों सर, क्यों सर बताओ, है ना। देखो भाई, इस Cl2 को आके बैठने में कहां पे आसानी होगी, जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम होगी वहीं पे बैठना आसान होगा ना भाई। भाई कम लोगों को हटाना होगा, हाँ कम लोगों को हटाना होगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, इसे एक को धक्का मार के हटा दिए। अरे भाई दो दो लोग हैं तो एक दो लोगों को मैनेज करना आसान होगा ना भाई,
जिस घर में 5-6 लोग हैं वहां पे चले जाओगे ना, फिर मार के हाथ गोड़ तोड़ देंगे। यहाँ पे 2 ही लोग हैं ना, क्यों भाई, है ना, बात समझ रहे हो? 2 लोग हैं, तो ये अधिकतम हैलोजन क्या करते हैं, जो क्लोरीन होता है इसी के पास जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही लोग हैं, एक को हटाकर अपने बैठ जाता है। आगे एक नियम भी पढ़ाएंगे इसी पर आधारित, है ना। और कुछ लोग यहाँ पे भी चले जाते हैं, कुछ लोग हिम्मती होते हैं, कुछ लोग होते हैं क्या बचपन से दमदार होते हैं, हाँ। कुछ लोग क्या होते हैं, डरपोक होते हैं, डरपोक वाले यहाँ पे जाते हैं, हिम्मती वाले यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो अधिक मात्रा में कौन बनता है, ये कम मात्रा में कौन बनता है, ये भाई आप लोग डिसाइड करो, आप लोग डरपोक हो कि आप लोग हिम्मती हो, है ना। तो ये देखो एक तरह से ये भी एल्केन ही है, ये भी एक तरह से एल्केन है। अगर आपको ऐसा कंडीशन आ जाए कि कंफ्यूजन हो जाए कि क्लोरीन कहाँ पे जोड़ना है कहाँ पे नहीं जोड़ना है, तो समझना देखो ये CH3 या CH3 इसमें से कहीं पे जोड़ देना, और एक वहां पे जोड़ना जहां पे कम हाइड्रोजन हो, और जो जहां पे कम हाइड्रोजन होगा वो अधिक अस्थायी होगा, है ना। बताओ, अब इसका नाम साम अपना काम है, आप मैं नहीं बताने वाला हूं, नाम अपने से खोजना खाजना लिखना उखना, ठीक है। मैं नाम बताऊंगा फिर आपका काम क्या है, मैं बना के दे दिया नाम अपने से लोगो यार, बच्चों का नाम मैं बताऊं आपके, हाँ, नाम लिख लोगे, बताओ कितने गंदे आदमी है यहाँ पे यार, अपने बच्चों का नाम हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो नाम साम खुद से लिखना, हम चलते हैं अगले रिएक्शन पे। ठीक है, दो तीन पॉइंट लिख लेना, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ जाए। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लिखोगे स्टेटमेंट की एल्केन की क्रिया, ये रिएक्शन लिखने के पहले ये लिखा जाता है, लेकिन मैं रिएक्शन लिखने के बाद बता रहा हूं। एल्केन की क्रिया हैलोजनों के साथ कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है, जिसे इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, लिख लेना सभी लोग। अब जैसे यहाँ पे हैलोजन की क्रियाशीलता क्रम है, फ्लोरीन एल्केन से बहुत तेजी से क्रिया कर लेता है, अंधेरे में जाके कमरे सीधे पकड़ लेता है, उसको गले मिल जाता है, सट लेता है। क्लोरीन थोड़ा स्लो से करता है, प्रकाश में जाता है, और आयोडीन गर्म करने पे करता है। उसी तरह से एल्केन की क्रिया की भी क्रम होता है, एल्केन के क्रिया का क्रम यहाँ पे मत लिखो, इसी के नीचे लिखो, एल्केनों के क्रिया का क्रम क्या होता है। दो 3 डिग्री एल्केन बहुत तेजी से क्रिया करता है भाई, जो भाई जिसका जो बड़ा होगा उसको बहुत तेजी से काम करेगा, बहुत तेजी से लेकर भागेगा। 2 डिग्री वाला कम करता है, एल्केन उससे कम करता है। भाई सब चीजें आप समझ सकते हो अपनी जिंदगी से, 1 डिग्री वाला सबसे स्लो करता है। बात समझे, सब चीजें भाई अपने जिंदगी से सीख सकते हो। हाँ भाई, जो बड़ा होगा 3 डिग्री वाला वो बहुत तेजी से क्रिया कर लेता है, 2 डिग्री वाला स्लो करता है, 3 डिग्री वाला। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। बताओ, हो गया, आगे चलें।
हाँ, आगे चले, बताओ। लिख लो सभी लोग, जो लिखना है लिख लो, लिख लो सभी लोग। चलो इसको रब करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना क्या, सल्फोनिल क्लोराइड से। किससे? सल्फोनिल क्लोराइड से। एल्किन की एल्किन। दूसरा क्या आपको लिखना है, एल्किन की क्रिया फोनिल क्लो से कराने पर, एल्किन की क्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से कराने पर। ठीक है, अब बात आती है कि सल्फोनिल क्लोराइड होता क्या है। देखो सल्फोनिल क्लोराइड ये होता है SO2Cl2। अब आपका काम क्या है, एक अलग से पन्ना लीजिए, अपने कॉपी के लास्ट पेज पर लिखते जाइए सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड का नाम लिख दीजिए। जैसे मैं लास्ट रिएक्शन हमने CHCl3 बताया था, क्लोरोफॉर्म नाम। जो जितना नाम डेली के डेली आता है सभी का नाम पन्ने पे लिखते जाइए पीछे अपने कॉपी पे, तो धीरे धीरे आपका पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आप लिखते जाइए ना। ठीक है, तो सल्फोनिल क्लोराइड ये होता है SO2Cl2। क्या होता है? सल्फोनिल क्लोराइड होता है। सल्फोनिल क्या होता है? क्लोराइड होता है। ठीक है, सल्फोनिल क्लोराइड होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है HCl। एक मिनट, आपका मैंने RCl लिया। RCl का मतलब क्या लिया मैंने? RCl का मतलब तो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में ही कि RCl लिखूंगा मतलब क्या है, आपका यहाँ पे CH3Cl भी हो सकता है, यहाँ पे C2H5Cl भी लिख सकता है ना, कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा मैंने बताया था नहीं बताया था, बताओ। हाँ, R का मतलब ये भी लिख सकते हो ना। ठीक है, तो मैं RCl भी नहीं लिया, R है ना, ये भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे RH लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बताओ। ऐसा भी बताया था मैंने, R का मतलब यही होता है CH3H हो सकता है, C2H5H हो सकता है, C3H7H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से भाई, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा मैंने बताया था ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में, पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं याद होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो फिर से जाके देख लो स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। तो ये RH मैंने लिखा है। ठीक है, इस RH की क्रिया, इस RH की क्रिया जो है हम लोग किसके साथ कराएंगे, इस RH की क्रिया हम लोग क्या करेंगे, किसके साथ, SO2Cl2 के साथ कराएंगे। तो ध्यान देना, SO2Cl2 के साथ में कराएंगे, वो भी किसके उपस्थिति में, SO2Cl2 के साथ में क्रिया कराएंगे। ठीक है, यानी ये इस RH की शादी SO2Cl2 के साथ में कराएंगे। तो भाई शादी होने के बाद आगे की काम क्रिया सब लोग जानते हो क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट बनता है ना। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, अब ये जानना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा। क्यों भाई, है ना। तो देखो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, कहीं पे नहीं पाओगे। ये जो Cl2 होता है ना, ये Cl2 आकर इस तरह से आप यहाँ पे लिख देना, दोनों को एक एक Cl दे देना भाई। देखो भाई, RH की शादी हुई, ये दोनों Cl2 एक एक Cl मिल गया इनके साथ। ठीक है, हाँ जबरदस्ती एक एक Cl मिल गया दोनों को भाई। फायदा तो यही, दोनों शादी RH की हुआ, R का हुआ, साथ में H को भी मिल गया एक एक Cl। हाँ, अब यहाँ पे बनेगा क्या, RCl बनेगा और यहाँ पे HCl। भाई ये शादी हुई, ये दोनों को मिला, तो ये लोग बैठेंगे क्या, यहाँ पे लेके जाएंगे अपने अपने साथ। हाँ, हाँ, इसके बाद क्या बचता है, ये SO2 बचता है भाई। ये किसी के साथ नहीं जाता है, ये बढ़िया होता है, ये खतरनाक लड़कियां होती है, दोनों के साथ चली जाती है। ये SO2 कहीं किसी के साथ नहीं जाता है, बहुत ईमानदार आदमी, ईमानदार लड़की होती है SO2 अकेले रहता है और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। हाँ,
है ना। और ये क्रिया तो अकेले होगा नहीं, कोई बाबा जी तो होंगे यहाँ पे। अरे भाई मंदिर में भी तो बाबा जी होते हैं। हाँ, तो बाबा जी का नाम क्या है यहाँ पे? बाबा जी का नाम है HNU पराक्साइड। बाबा जी का नाम मत भूलना भाई, बिना बाबा जी का कोई काम संभव नहीं है, बाबा जी होना आवश्यक है। हाँ, ईमानदार आदमी का गुजारा कहाँ भाई, बात सही। HNU मतलब प्रकाश। भाई कहीं पे भी बाबा जी होंगे तो वहां पे प्रकाश तो होगा ना, बिना लाइट बारे कैसे हो सकता है? HNU और पराक्साइड इनकी उपस्थिति में क्रिया होती है, और यही तो है आपका RCl, यही तो है आपका हेलो एल्केन, यही तो है एल्केन। ये क्या है? ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड है ना। और ये Cl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। भाई अब बताओ, रिएक्शन याद हुआ नहीं हुआ? हमने क्या किया, इस Cl2 का बंटवारा कर दिया। हाँ? याद हो गया ना? याद हो गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसमें खतरनाक काम हुआ ही। Cl2 दो थी, दोनों एक साथ थे नहीं है। अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? देखो मैं तो आपको पहले रिएक्शन लिखा के तब स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लेकिन आप जहां पे भी लिखना एग्जाम में, पहले स्टेटमेंट लिख के तब रिएक्शन लिखना। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखोगे, एल्केन की क्रिया, अभी आपको लिखाने सिखा रहा हूं, आगे मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप खुद लिखोगे। एल्केन की क्रिया, इसका नाम क्या है? सल्फोनिल। सल्फोनिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, भाई किसकी उपस्थिति में हुई थी यह क्रिया? HNU तथा पराक्साइड, HNU पराक्साइड की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन ठीक है, ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है आपका। भाई जो एल्केन है, एल्केन की क्रिया SOCl2 सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में HNU पराक्साइड, मतलब HNU पराक्साइड की उपस्थिति में कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्यों भाई, याद हो गया? हाँ, लिख लो सभी लोग इसे। भाई जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं आज नहीं तो कल से 1-2 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ मैहर देवी, ठीक है? आप 1-2 दिन में जो पीछे के लेक्चर्स हैं ये देख लेना, PDF जो है ये मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? पूरा PDF मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। अरे पीछे का वीडियो है ना, लाइव में जाके देख लो, पीछे का वीडियो तो है वहीं पे, उसमें हटाना क्या है, अपलोड क्या करना, लाइव में तो है। पीछे के चैप्टर का भी PDF में दे दूंगा, अभी देख लो, ओके ठीक है। अरे है यार, पीछे के जाके उसमें देखो ना, लाइव क्लास में, कंटेंट के बगल में लाइव क्लास है, कल के डेट में, परसों के डेट में होगा क्लास, जाके देख लेना। अब सिलेबस खत्म होने का टेंशन मत लो भाई, पहले तो ये समझ लो ना, आप लोगों को बड़ा बुरी स्थिति है। मुझे लगता है पिछले साल के बैच के बच्चे बहुत तेज थे, उनको इतना अलग अलग नहीं बताना पड़ता था, कोई रिवीजन दोबारा लिखना ही नहीं पड़ता था, मैं आपको ऐसे उटपटांग ट्रिक से याद करा देता था, वो लोग याद कर लेते थे। आप लोगों को तो भाई बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के साथ, आप लोगों का दिमाग नहीं गोबर भरा है आपके, मुझे सब सब सब, सब के सब डबल है, कोई सिंगल नहीं है इसमें। हाँ मुझे लग रहा है ना, सबके सब डबल है यार, थोड़ा दिमाग उमाग बढ़ाओ यार, इस हिसाब से चलेगा तो सिलेबस कैसे समय से कंप्लीट होगा? अब मुझे 2 रिएक्शन कराने में कितना समय लग गया? एक तरह से 40-45 मिनट लग गया 2 रिएक्शन कराने में, जबकि 10 मिनट लगता दोनों रिएक्शन कराने में भी। हाँ
भाई समय मेन इंपॉर्टेंट है यार। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग के रिएक्शन से इसलिए मैं स्लो चल रहा हूँ, आगे के रिएक्शन में तेज चलूंगा मैं, ठीक है। फिजिक्स क्लास नहीं होगा, वही बात ना। स्टार्टिंग के रिएक्शन इसलिए मैं स्लो चल रहा हूं, फिर आपके दिमाग में भरो या ना भरो मैं आगे तेज चलूंगा, ठीक है। इसलिए आप अभी सीख लो। चलो भाई, अब अगली बार से मैं यही कहूंगा, जिसको समझ नहीं आया दोबारा देख लो, बस यही मैं कहूंगा। हाँ, अभी पहला लेक्चर था इसलिए मैंने सोचा कि भाई बच्चों के दिमाग में हो सकता ना पड़े एक बार में। जिसको समझ नहीं है भाई दोबारा लेक्चर को देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। आप लोग या तो लेट जुड़ते हो, जो लेट आए उनको नहीं पता है, जो जल्दी आए उनको पता है ना, ठीक है। हाँ, रिएक्शन बिना याद किए आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते। रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा, बाकी सर रिजल्ट दे देंगे। मैम का तबीयत खराब इसलिए नहीं दी, मैम को बुखार आ रहा है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन नहीं आया भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यूट्यूब पे क्लास मेरा नहीं होगा, मुझे जाना है, ठीक है। मैं किसी का हैंड राइज नहीं लूंगा, जिसको कमेंट करना है कमेंट करके पूछ ले। अगली बार हैंड राइज का सिस्टम ही खत्म कर दूंगा। आप लोग बकवास करते हो हैंड राइज में, कोई अपना 1999 डेट ऑफ बर्थ बता देता है। क्यों राधिका सबसे बड़ी इसमें राधिका है, सब लोग राधिका को दीदी कहा करो, वो भी बड़ी दीदी, छोटी दीदी नहीं। दीदी का मतलब दीदी होती है, लेकिन सबसे बड़ा दीदी है राधिका। हाँ बड़ी दीदी, मैं इनका नाम ही चेंज करा था, बड़ी दीदी लिखवा देता हूँ नाम। हाँ नहीं होगा प्रियंका, नहीं राधिका बड़ी दीदी ऐसा कहा करो। चलो इसके आगे नहीं चलते हैं सर। क्या हुआ? एक मिनट सर, क्या हुआ? बस क्या हुआ, बात हुई उससे सीट के लिए? कल भी लेकर आया, आज के दिन नहीं तो कल 8 से 6 बजे 4 बजे बोलने बताया, 6 बजे शाम को, सुबह 6 बजे शाम। अरे सुबह सफारी हम लोग करते हैं, सुबह बोलते हैं आराम से, ठीक है। 8 से 9 तो स्लीपर बैठ के जाना, ठीक है ट्रेन से ही चल जाते हैं। बड़ी दीदी क्यों नो 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 कर रही हो? हाँ, अब पूरे सेशन भर आपको बड़ी दीदी कहा जाएगा। मैथ का टेस्ट होगा यार थोड़ा सा, बाकी सबकी क्लास होती रहेगी, इंग्लिश की भी। बायो वाली मैम की अगर तबीयत सही हो गया तो बायो वाली मैम की भी क्लास होती रहेगी। क्या चेंजिंग करा दें ऐप में बताओ? चेंजिंग कराना नहीं, करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और मैथ का भी क्लास होता रहेगा, ठीक है। चाची कहा करो, 1999 आपकी चाची का है तो आप चाची कहा करो, ठीक है। ठीक रहेगा आपके लिए, चाची ही सही है, ठीक है, समझे? हाँ तो भाभी, अरे नहीं भाभी मत करना यार, भाभी गड़बड़ हो जाएगा। फुआ कर सकते हो, हाँ। दादी नहीं, दादी गड़बड़ ज्यादा हो जाएगा। 1999, ठीक है, याद रखो। चलो हो गया, ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। अब मैं क्लास को एंड करता हूं, क्योंकि इसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ लेना, और हाँ इतना पढ़ के आना। फिर से मैं कर रहा हूं, आईयूपीएससी नेम पढ़ लेना सभी लोग, आईयूपीएससी नेम पढ़ लेना। अभी मैं स्लो स्लो चल रहा हूं,
अभी मैं स्लो स्लो चला हूँ। अदिति मत करो एंड्राइड, जो कहना फोन करके कर लेना। नहीं फोन भी नहीं रिसीव करूंगा, मुझे जाना है, बताया ना अदिति, ठीक है। जो भाई सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं ना, आप लोग आईयूपीएसी नेम पढ़ के आना, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या करना है आपको, रिएक्शन को समझ के आना, मैं कैसे करा रहा हूं रिएक्शन। नंबर 3 क्या है, मैं पीछे क्लास उसका जितना भी पीडीएफ वगैरह मैं अभी अपलोड करके ही जाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं पहले कर रहा हूं ना, ठीक है। ये 3-4 काम कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे तब तेजी से रिएक्शन ले चलेंगे, ठीक है। और डाउट वाउट कुछ नहीं है, दोबारा लेक्चर देखो, डाउट सबका क्लियर हो जाएगा। फालतू की बात करते हो तुम लोग, किसी का डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। सभी को जय माता सरस्वती।